दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है, लेकिन आज भी कुछ दहेज के लोभी दहेज लेने से नहीं डरते और न ही दहेज देने से डरते हैं। ऐसे ही एक परिवार को दुल्हन ने लौटाया मंडप में से। पूरा परिवार रह जाता है सन्न कि आखिरकार इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। घटना को पूरा जानना है तो आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के जालौर की सच्ची घटना। यहाँ पर अंजलि नाम की एक लड़की होती है जो कि पढ़ी लिखी अच्छी होती है, लेकिन परिवार में जो उसका पिता है वो एक मैनेजर है। लेकिन हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि लड़की की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। और वैसा ही इस परिवार में होता है। जो अंजलि है, अब उसका पिता एक मैनेजर है एक जगह पर, कंपनी में। और वो अब अपनी बेटी के लिए एक लड़का तलाशता है एक सरकारी स्कूल में टीचर होता है। और उसको वो अपनी लड़की के लिए देखता है। और वो जो लड़का देखा था वो पूरी जैसे रिश्तेदारियां होती हैं उनके रिलेशंस में था। वो कानपुर में वो रहते थे और उस लड़के से अपनी बेटी अंजलि का रिश्ता तय कर दिया जाता है। अब वहां पर जब रिश्ता तय हुआ तो उस समय लड़की के पिता से दहेज मांगा गया। दहेज में उससे कुछ रकम कैश में मांगी गई और एक गाड़ी की मांग की गई थी। गाड़ी की मांग की गई, साथ ही साथ जो पिता होता है वो अपनी बेटी को भी जो उसको लगता है अच्छा गिफ्ट के तौर पर कुछ ऐसी चीजें देता है जो उसे उसके लिए जरूरी समझी जाती हैं। और अब शादी की तैयारियां हो चली थी। बहुत ही खुशी खुशी शादी की तैयारियां परिवार कर रहा था और आज वो दिन आ गया था जिस दिन उस लड़की की शादी होने वाली थी। अंजलि की बारात आ जाती है, शादी की सारी रस्में निभाई जाती हैं। लेकिन जब वो लड़का फेरों पर बैठने वाला था तो अक्सर गांव में ऐसा होता है कि दहेज का जो सामान होता है उसको एक तरफ रख देते हैं। वहीं पर बाराती देखते हैं और लड़की वालों की तरफ से भी जो गेस्ट होते हैं वो लोग देखते हैं। वैसे ही उसका सामान भी रखा हुआ था, लेकिन उस सामान में कहीं भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी लड़के के दोस्त कहते हैं कि लड़की का जो पिता है वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, गाड़ी तो वो तुम्हें दे ही सकता है। तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए तुमने बोला था, क्या हुआ? तभी दूल्हा का भी दिमाग जो है वो बदल जाता है और वो भी दहेज का सामान देखकर फेरों पर बैठने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं फेरों पर नहीं बैठूंगा। इस चीज को सुनकर लड़की का पिता कहता है कि थोड़े से पैसों की कमी है, डाउन पेमेंट करके आपकी गाड़ी आ जाएगी। अभी मुझे थोड़ा सा शादी की तैयारियों में इतना वक्त नहीं मिला था, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गाड़ी जरूर दे दूंगा। इस बात को सुनता है, लेकिन फिर भी दूल्हे का जो पिता है वो भी जिद पड़ जाता है और दूल्हा भी जिद पड़ जाता है। इस बात को जैसे ही परिवार में चलती है, रिश्तेदार आए हुए थे, शादी समारोह में जितने भी लोग थे सभी में ये बात फैलती है। तो अब ये बात लड़की के पास भी पहुंचती है। लड़की तैयार थी मंडप में बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये बात पड़ती है तो वो सीधी मंडप में आती है। और आते ही जो उसका पति था, जो सरकारी टीचर था, उससे कहती है कि ठीक है, तुमने फॉर्च्यूनर मांगी है तो मेरे पिताजी तुम्हें फॉर्च्यूनर भी देंगे। जो रकम तुमने नकदी में मांगी है वो भी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें अब हमारे घर का नौकर बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो तुमसे शादी नहीं कर रहे, तुम्हें खरीद रहे हैं। क्योंकि हम तुम्हें कैश भी दे रहे हैं और गाड़ी भी हम दे रहे हैं और भी दान दहेज का बहुत सारा सामान है। इतनी बात सुनते ही लड़का भड़क जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी लड़की कहती है, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, देने को तो मेरे पिताजी तुम्हें फॉर्च्यूनर भी दे देंगे, लेकिन जब तुम्हारे अंदर अभी इतना लालच है तो तुम मुझे कैसे खुश रख पाओगे? और इस चीज को बोलते हुए कहती है कि अभी अपनी बारात लेकर वापस चले जाओ। जैसे ही वो लड़की ये बात कहती है तो लड़की का पिता मना करता है, लेकिन जो लड़के का पिता है, अब उसकी इज्जत पर बात बनाई थी, वो अपने बेटे को लेकर वापस लौट जाता है। लड़के की जब बारात वापस लौटती है तो चारों तरफ पब्लिक में यही बात रहती है कि लड़के की गलती थी। लड़की तो पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छा जवाब उसने दिया दहेज के लोभियों को। यानी कि एक तरफा लड़की की ही सब जगह बड़ाई हो रही थी, लड़की को ही सराहना किया जा रहा था। लड़के को
तानाकसी की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस बात को अब वो झेलते हैं और अब उस लड़के के शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। लगभग 3 साल निकल जाते हैं, उधर वो लड़की है अंजलि, वो अपनी पढ़ाई में लग जाती है और पढ़ लिख कर वो एक बैंक में वो भी मैनेजर लग जाती है। और 3 साल बाद उस लड़के का जो वो लड़का है उसका कहीं से भी रिश्ता नहीं आता है, तो उसी लड़के का पिता उसी लड़की के पिता के पास जाता है और कहता है कि चौधरी साहब, आप अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से करा दीजिए, मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए। मेरे बेटे के अब रिश्ते कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। जब से तुम्हारी चौखट से मेरी बारात वापस गई है मेरे बेटे की, तब से मेरे बेटे के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा है। इस बात पर लड़की का पिता कहता है कि जो मेरी बेटी ने तुम्हें जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। मैं तुम जैसे दहेज के लोभियों के पास अपनी बेटी को नहीं भेज सकता। तुम अपने बेटे के लिए कहीं और ही रिश्ता देखो। और वहाँ से उसे वापस भेज दिया जाता है। करनी का फल ऐसा होता है कि उसके कुछ दिनों बाद ही उस लड़के को वो जो लड़का है वो एक महिला के साथ कुछ गलत कर देता है जिसकी उसे सज़ा मिलती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसकी ड्यूटी से भी उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब वो जेल में है और वो जो लड़की है वो मैनेजर बनकर अपनी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही है। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, शादी की उम्र निकली जा रही है, तुम क्यों ना शादी कर लो। तभी लड़की कहती है कि पिताजी, अब की बार मैंने अपने लिए खुद से लड़का चुनना है, क्योंकि पिछली बार मैंने आपकी मर्ज़ी से शादी करनी चाही, वो दहेज का लोभी निकला तो मुझे वो उसने हमारी सबके सामने बेइज्जती करनी चाहिए। उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटा। तभी वो लड़की एक लड़के का नाम बताती है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था, उसने बीएससी कर रखी थी। लड़की जब उसका नाम बताती है तो पिता कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। उससे उसकी शादी हो जाती है, लड़की उसकी पढ़ाई कंप्लीट कराकर उसे भी एक गवर्नमेंट जॉब में लगवा देती है और आज वो दोनों बहुत ही प्यार से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये कहानी हमें एक संदेश देकर जाती है कि अगर हम लालच करेंगे, दहेज लेंगे, तो हमारा क्या हश्र हो सकता है। हम दूसरे के कमाए हुए पैसों पर अपना हक जताएँगे या उन्हें दहेज के थ्रू लेना चाहेंगे तो हमारा क्या हो सकता है। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इस लड़की के पहले जिससे शादी होने वाली थी जिस लड़के के साथ हुआ, तो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। इससे जितना बचा जाए उतना आपको बचना चाहिए। और वीडियो कैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना